तो गाय एनीमे का शुरुआत होता है। एरल नाम का एक 10 साल का लड़का अपने डैड, मॉम और सिस्टर के साथ लंच टेबल पर बैठा होता है। आज उसका हीरो क्लास मिलने वाला दिन है, लेकिन वो एकदम शांत बैठा होता है। डैड उसे देखकर हैरान होते हैं और कहते हैं, मैं तो एक्साइटमेंट में पूरी रात सो नहीं पाया और तू इतना शांति से बैठा है। मॉम भी हंसकर कहती हैं कि उन्हें भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। सिस्टर बोलती है कि एरोल तो सब बच्चों से बेहतर होगा और मॉम भी कहती हैं कि उसकी चार्म से लड़कियां उसकी तरफ खिंच जाएंगी। ये सुनकर सिस्टर जेलस हो जाती है और बोलती है कि वो एरोल को किसी के साथ शेयर नहीं करेगी। लेकिन एरोल अंदर ही अंदर सोचता है कि शायद उसे कोई खास क्लास नहीं मिलेगी, वो बस एक एवरेज लड़का ही रहेगा। इस दुनिया में जब कोई बच्चा 10 साल का होता है, तो एक हायर पावर उसे एक हीरो क्लास देती है। ये एक तरह की डिवाइन ब्लेसिंग होती है, जिससे बच्चों को स्पेशल स्किल्स मिलती हैं। ये क्लास ही तय करती है कि वो फ्यूचर में क्या बनेंगे। स्वॉर्ड्समैन, मेज, ब्लैकस्मिथ, हीलर वगैरह। स्कूल में ब्लेसिंग सेरेमनी शुरू होती है। सारे बच्चे एक-एक करके स्टेज पर जा रहे हैं। प्रीस्ट हर बच्चे के माथे पर हाथ रखता है और क्लास रिवील होती है। एक लड़के को फायर और हैमर की इमेज दिखती है और उसे ब्लैकस्मिथ क्लास मिलती है। वो खुश होकर अपने डैड के पास भाग जाता है। अब बारी आती है एरोल की। उसकी सिस्टर बोलती है, अब देखना, एरल को कोई लेजेंडरी क्लास मिलेगी। सब विस्पर कर रहे होते हैं, ये तो सॉर्ड प्रिंसेस फारा और आर्चमेज लेओन का बेटा है, इसे तो पावरफुल क्लास ही मिलेगी। एरल मंच पर जाता है। प्रीस्ट उसके माथे पर हाथ रखता है, लेकिन एरल को कुछ भी दिखाई नहीं देता। प्रीस्ट चौंक कर अनाउंस करता है, एरल को कोई क्लास नहीं मिली, ये एक रेयर केस है, ये क्लासलेस हीरो है। पूरा माहौल एकदम से बदल जाता है। उसकी फैमिली की खुशी गायब हो जाती है। मॉम शॉक्ड रहती हैं। डैड सोचते हैं कि अब इसका फ्यूचर क्या होगा, और सिस्टर को समझ नहीं आता क्या हुआ। अगले दिन एरोल अपने घर के बैकयार्ड में तलवार से प्रैक्टिस करता है। डैड उसे कहते हैं, बेटा चिंता मत कर, हम तुझे घर से नहीं निकालेंगे। मॉम भी कहती हैं, हमेशा तेरा साथ देंगे। एरोल उन्हें जवाब देता है, कोई पर मैं ठीक हूँ, बस फ्रीलोड नहीं करना चाहता। सिस्टर कहती है कि वो उसकी सपोर्ट बनकर हमेशा साथ रहेगी। एरल कहता है कि उसने पहले से ही मॉम से स्वॉर्ड्समैनशिप सीखी है और वो चाहे तो बिना क्लास के भी लड़ सकता है। लेकिन मन ही मन वो सोचता है कि उसकी मॉम एक हॉरिबल टीचर हैं, क्योंकि हर बार ट्रेनिंग में वो उसे हवा में उड़ा देती हैं। उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। थोड़ा दूर जाकर एरल ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचता है, जहां दो लड़के जिन्हें स्वॉर्ड्समैन क्लास मिली है आपस में स्पारिंग कर रहे होते हैं। वो एरल को देखकर पूछते हैं, तेरे पास क्लास नहीं है, फिर यहाँ क्या कर रहा है? एरल शांत स्वर में बोलता है, मैं भी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। लड़के हंसते हैं और कहते हैं, हमें तो स्किल मिल गई है, हमें तो बस फन करना है। फिर वो एरल को लड़ने का ऑफर देते हैं, ताकि उसे दिखा सकें कि उनकी क्लास कितनी पावरफुल है। एरल चैलेंज स्वीकार कर लेता है। लड़का हमला करता है, लेकिन एरल उसका हमला पैरी कर देता है। दूसरा अटैक भी डॉज कर लेता है और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। एक लड़का समझ जाता है कि एरल इतना कमज़ोर नहीं है और चीटिंग करता है। अपने दोस्त को पीछे से अटैक करने को कहता है, लेकिन एरल सेंसेस करता है और दोनों को एक-एक करके गिरा देता है। लड़कों का टीम वर्क अच्छा नहीं होता और एरल ये बात समझकर उन्हें स्ट्रैटेजी से हरा देता है। वो एक को जॉ पंच से गिरा देता है, दूसरा उसके अपने दोस्त से टकराकर गिरता है और एरल काम अंदाज़ में अनाउंस करता है, मैं जीत गया। तभी एक रेड हेयर्ड लड़का आता है और उन दोनों से कहता है, शेम ऑन यू, बैटलफील्ड में ऐसे एक्सक्यूज़ नहीं चलते। वो लड़का एवन का बेटा होता है, विलेज का सिक्योरिटी कैप्टन। एरल उसे पहचान लेता है। वो लड़का एरल को फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि उसकी मॉम फारा ने उसके डैड से स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्समैन का टाइटल छीन लिया। एरल समझ जाता है कि ये लड़का उसकी मॉम से जलता है। दोनों की फाइट शुरू होती है। रेड हेड लड़का बहुत इंटेंस होता है, उसकी मूव्स तेज़ होती हैं, लेकिन एरोल उसकी एंगर को पहचानता है और ओपनिंग ढूंढता है। तभी रेडहेड एक स्पेशल स्किल ट्विन स्लाइस यूज़ करता है। एरोल पहला स्लाइस ब्लॉक कर लेता है, लेकिन दूसरा उसे घायल कर देता है। रेडहेड बताता है कि ये स्वॉर्ड्समैन क्लास की स्पेशल स्किल है, जो क्लासलेस लड़के ब्लॉक नहीं कर सकते। एरल सोचता है, मैं प्रैक्टिस करके इसे भी ब्लॉक करना सीख जाऊंगा। रेडहेड उसकी डिटर्मिनेशन देखकर इम्प्रेस होता है। कुछ दिन बाद एरोल जंगल में अकेले ट्रेनिंग करता है। वो बार बार स्वॉर्ड से लकड़ी के डमी को मारता है और ट्विन स्लाइस की प्रैक्टिस करता है। अचानक बुशेस से
एक गॉब्लिन उस पर हमला करता है, लेकिन एरोल उसे आसानी से मार देता है। तभी पीछे से एक बड़ा मॉन्स्टर हॉबगॉब्लिन दहाड़ता है। एरोल पहले सोचना चाहता है कि विलेज गार्ड्स को बुलाए, लेकिन तभी उसे किसी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो रेड-हेड लड़का होता है, जो खुद अकेले जंगल में प्रैक्टिस कर रहा होता है। हॉबगॉब्लिन ने उस पर हमला कर दिया है। एरोल सोचता है कि अगर वो टाइम वेस्ट करेगा, तो लड़का मर जाएगा। वो स्वॉर्ड पकड़ता है, डीप ब्रेथ लेता है और पीछे से हॉबगॉब्लिन को ट्विन स्लाइस से काट देता है। हॉबगॉब्लिन गिर जाता है। रेडहेड घायल होता है। उसका आर्म खून से भरा होता है और उसकी होली वाटर की बॉटल टूटी हुई होती है। एरल उसे अपनी होली वाटर देता है और उसकी वुंड्स हील हो जाती हैं। रेडहेड पूछता है, तूने ट्विन स्लाइस कैसे सीखा? एरल कामली बताता है कि उसने उसे ऑब्जर्व किया, उसकी टाइमिंग और फुटवर्क समझी और फिर बहुत प्रैक्टिस से खुद स्किल बनाई। रेडहेड शॉक्ड होता है और कहता है, क्लासलेस लोग तो स्पेशल स्किल्स सीख ही नहीं सकते। लेकिन एरोल कहता है, मैंने प्रूव कर दिया। एरोल उसे रीमैच के लिए कहता है। रेडहेड एग्री करता है और कहता है कि ये तो उसका फ़र्ज़ है, क्योंकि एरोल ने उसकी जान बचाई। दोनों फिर से लड़ते हैं। इस बार एरोल अपने ट्विन स्लाइस में एक नया थर्ड स्ट्राइक जोड़ देता है, जो तेज़ और सरप्राइज़ होता है। रेडहेड ब्लॉक तो करता है, लेकिन पावर में हार जाता है और गिर जाता है। रेडहेड कहता है, ट्विन स्लाइस में तो सिर्फ 2 स्ट्राइक्स होते हैं। एरोल मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि मैं क्लासलेस हूँ, मैं अपनी स्किल खुद बना सकता हूँ। रेडहेड फिर एक और बार लड़ना चाहता है, लेकिन इस बार भी एरोल जीत जाता है, क्योंकि वो पहले 2 स्ट्राइक्स धीमे करता है और सारी एनर्जी तीसरे में डालता है। रेडहेड पूरी तरह से हार मान लेता है। कुछ दिन बाद डिनर टेबल पर फारा बताती हैं कि एवन का बेटा अब ब्रिया चला गया है, जो सिटी ऑफ स्वॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। एरोल एक्साइटेड हो जाता है और पूछता है, वो क्या जगह है? मॉम बताती हैं कि शादी से पहले वो भी वहीं ट्रेन करती थीं। एरल सोचता है, अब मेरी बारी है। अब मैं ब्रेया जाकर अपनी पूरी ताकत साबित करूँगा। एक 5 साल बाद, एक बड़ा हो चुका एरोल एक कैरेज में बैठकर ब्रेया सिटी के लिए निकलता है। एक जंगल से गुजरते हुए कैरेज ड्राइवर सबको बताता है कि एक पहाड़ी चढ़ने के बाद वे जल्द ही ब्रेस्टिया पहुंच जाएंगे। कैरेज में बैठी एक महिला अपने साथी यात्रियों से पूछती है कि क्या वे सब उसी जगह जा रहे हैं। एक बारबेरियन स्वॉर्ड्समैन उसे कोल्डली जवाब देता है, तो वह पूछती है कि वह इतना गुस्सा क्यों है। बारबेरियन उसके ट्रैशी आउटफिट की तरफ इशारा करता है, जिस पर वह लड़की बताती है कि उसकी डुअल स्वॉर्ड्समैन क्लास के लिए कम कपड़े ही सबसे अच्छे हैं। दोनों स्वॉर्ड्समैन गुस्से में आपस में बहस करते हैं और कैरेज ड्राइवर उनकी एडवांस्ड क्लासेस की ऑफेंसिव पावर की तारीफ करता है। तभी अचानक वह कैरेज रोक देता है, क्योंकि उनके सामने जंगली ऑर्क्स का एक झुंड आ जाता है। ड्राइवर दोनों से अपनी ताकत साबित करने के लिए कहता है। अपनी पिछली बहादुरी खोकर दोनों स्वॉर्ड्समैन डर के मारे घबरा जाते हैं। तभी और किंग खड़ा हो जाता है। एक कॉमनर महिला डर से लड़के का हाथ पकड़ती है, लेकिन वह उसे धक्का देता है और अपनी जान बचाने के लिए भाग जाता है। जैसे ही वह महिला भी भागती है, कैरेज ड्राइवर भी भागने का फैसला करता है। हालांकि एरोल चुपचाप आगे बढ़ता है और ऑर्क के झुंड में जाता है। जैसे ही एरोल ऑर्क्स को चीरना फाड़ना शुरू करता है, कैरेज ड्राइवर उसकी ब्लिंक डैश स्किल को नोटिस करता है। लेकिन जब ऑर्क्स एरोल को घेर लेते हैं, तो ड्राइवर सोचता है कि एरोल बच नहीं सकता। अचानक एरोल एक बवंडर की तरह घूमता है और सभी ऑर्क्स को काट डालता है। सबके आश्चर्य के लिए ड्राइवर तुरंत पहचान जाता है कि एरोल की ब्लेड डांस स्किल लेजेंडरी स्वॉर्ड प्रिंसेस की सिग्नेचर तकनीक है। वह सोचता है कि एरोल इस तकनीक का उपयोग कैसे कर सकता है, क्योंकि स्वॉर्ड प्रिंसेस एक फीमेल क्लास है। ड्राइवर के सामने एरोल ऑर्क किंग के भारी हथियार से बचता है और उसके सिर के ऊपर से कूद जाता है। वह अपनी तलवार सीधे उस जानवर की खोपड़ी में चला देता है और वह बेजान होकर मीन पर गिर जाता है। इसके बाद एरोल वापस आता है और ड्राइवर से उसे ब्रेया ले जाने के लिए कहता है। जब एरोल कहता है कि वह वहाँ और मजबूत होना चाहता है, तो ड्राइवर बताता है कि वह पहले से ही बहुत ज़्यादा ताकतवर है। एक उत्साहित यात्री लड़का एरोल से उसकी क्लास के बारे में पूछता है और वह यह बताकर सबको हैरान कर देता है कि वह पूरी तरह से क्लासलेस है। पता चलता है कि 5 साल पहले एरोल ने अपनी माँ को वह ट्विन स्लाइस स्किल दिखाई थी, जो उसने उस रेडहेड से सीखी थी। उसकी माँ को लगा कि वह सपना देख रही है, लेकिन एरोल ने समझाया कि वह बिना किसी क्लास के भी स्किल सीख रहा था। फिर एरोल ने अपनी माँ से उसे स्वॉर्ड प्रिंसेस स्किल सिखाने के लिए कहा, इससे पहले कि वह आगे की ट्रेनिंग के लिए ब्रेया जाए। एरोल की माँ अपने बेटे की टैलेंट से बहुत प्रभावित हुई और जल्दी से
पूरे परिवार में उसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताने लगी। एरोल का सपना अचानक तब टूट जाता है जब कैरेज ड्राइवर उसे ब्रेस्टिया में जगाता है। एरोल अपने चारों ओर बहुत से स्वॉर्ड्समैन को देखता है और कई एडवांस्ड स्वॉर्ड्समैन को भी महसूस करता है। वह कैरेज ड्राइवर से उसकी क्लास के बारे में पूछता है, लेकिन वह ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह सिर्फ एक सामान्य आदमी हो। एरोल बताता है कि ड्राइवर उसकी स्वॉर्ड्समैन स्किल्स को पूरी तरह से समझा, इसलिए वह खुद काफ़ी मजबूत होगा। पर्दादाश महसूस करते हुए ड्राइवर बताता है कि वह वास्तव में एक एडवांस्ड होली नाइट है। तो एरोल उससे पूछता है कि वह कैरेज की सवारी क्यों करा रहा है। ड्राइवर समझाता है कि जब भी वह लड़ते-लड़ते थक जाता है, तो वह सामान्य सवारी कराकर ब्रेक लेता है। एरोल सिर हिलाता है, समझता है कि ट्रेनिंग से ब्रेक लेना भी ज़रूरी है। फिर ड्राइवर उसे शुरुआत करने के लिए एक स्वॉर्ड गिल्ड में शामिल होने की सलाह देता है। वह बताता है कि शहर में बहुत सारे स्वॉर्ड्समैनशिप टूर्नामेंट्स होते हैं, जहां वह अच्छा पैसा जीत सकता है। ड्राइवर बताता है कि एरोल बिना गिल्ड मेंबरशिप के भाग नहीं ले सकता, जिस पर वह सिर हिलाता है और प्लान से सहमत होता है। एरोल मजबूत ओपोनेंट्स के खिलाफ लड़ने के लिए उत्साहित महसूस करता है, लेकिन ड्राइवर उसे कुछ खराब गिल्ड से सावधान रहने की चेतावनी देता है। एक बार ड्राइवर के जाने के बाद एरोल मुड़ता है और शहर में चला जाता है। वह कैल्वर गिल्ड को नाइट स्वॉर्ड्समैन की भर्ती करते हुए और एक स्वॉर्ड गिल्ड को सबके लिए खुला देखता है। अचानक एक लड़की एरोल को गले लगाने के लिए दौड़ती है, लेकिन जैसे ही वह उसे टाल देता है, वह मुंह के बल गिर जाती है। वह सोचती है कि उसने बिना देखे उसे डॉज कैसे किया, यह सोचकर कि वह उसे डिटेक्ट कर सकता है, इसलिए वह बहुत शक्तिशाली है। जबकि एरोल भ्रमित महसूस करता है, वह लड़की उससे पूछती है कि क्या वह किसी गिल्ड में शामिल होना चाहता है। उसके सिर हिलाने के बाद लड़की तुरंत अपने नए गिल्ड के लिए सेल्स पिच शुरू कर देती है। वह उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है, लेकिन एरोल बिना एक शब्द कहे उसे छोड़कर चला जाता है। लड़की उसकी बेल्ट पकड़ लेती है और पूछती है कि वह क्यों जा रहा है, तो एरोल उसे बताता है कि वह बहुत ज़्यादा हताश लग रही है। वह सोचता है कि उसके गिल्ड को नए सदस्यों की क्योंकि वह कमज़ोर है और लड़की एक फेमस टॉप गिल्ड होने का नाटक कर रही है। एरोल स्कैम होने से मना कर देता है, तो लड़की अपना परिचय लिलिया के रूप में देती है और अगर वह शामिल होता है तो उसके साथ डेट पर जाने की पेशकश करती है। एरोल उसे बताता है कि उसकी कोई रुचि नहीं है और लड़की निःशब्द रह जाती है। वह सोचता है कि वह बिल्कुल उसकी बड़ी बहन की तरह है। फिर वह लिलिया से ब्रेस्टिया के सबसे बड़े गिल्ड के बारे में पूछता है और वह उसके अनादर से गुस्सा हो जाती है। शांत होने के लिए आह भरते हुए लिलिया उसे बताती है कि ब्लैक ब्लेड आर्ट रैंक स्वॉर्ड्समैन के साथ सबसे मजबूत गिल्ड है। वह एरोल को उनके स्थान के बारे में बताती है और वह उनके बड़े मुख्यालय की ओर चला जाता है। एक गार्ड उसके पास आता है और पूछता है कि वह क्या चाहता है। एरोल उसे बताता है कि वह गिल्ड में शामिल होना चाहता है, तो गार्ड उसे टेस्ट देने के लिए कहता है। एरोल उसके पीछे जाता है और टेस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए लाइन में लग जाता है। जैसे ही एरोल की बारी आती है, रिसेप्शनिस्ट बताता है कि उनका गिल्ड केवल एडवांस्ड क्लासेस को स्वीकार करता है। जब एरोल उसे बताता है कि वह क्लासलेस है, तो रिसेप्शनिस्ट अशिष्टता से हंसता है और उसे जाने के लिए कहता है। उसके पीछे दूसरे स्वॉर्ड्समैन उसके बारे में फुसफुसाहट शुरू कर देते हैं और एरोल रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या वह टेस्ट दे सकता है, क्योंकि उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। हालांकि रिसेप्शनिस्ट नियमों को नहीं बदल सकता कहकर मना कर देता है। अचानक कमरे में रोशनी हो जाती है, क्योंकि कुछ स्वॉर्ड्समैन कमरे में प्रवेश करते हैं और एरोल कहीं और अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करता है। वह अन्य गिल्ड्स में जाने की कोशिश करता है, लेकिन वे सब बिना सोचे समझे उसे मना कर देते हैं। इसके बाद एरोल हतोत्साहित महसूस करता है, क्योंकि उसे एक भी टेस्ट देने की अनुमति नहीं मिली। फिर उसे याद आता है कि उसकी माँ ने उसे अपने पुराने गिल्ड में शामिल होने में मदद करने के लिए एक सिफारिशी पत्र दिया था। उस समय एरोल ने सोचा था कि वह सिर्फ अति सुरक्षात्मक हो रही है, लेकिन अब उसे एहसास होता है कि वह जानती थी कि उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। जैसे ही एरोल अपनी माँ के गिल्ड में शामिल होने का फैसला करता है, लिलिया फिर से दिखाई देती है, लेकिन वह उसे न जब वह शहर से गुजरता है, तो लिलिया उसे शामिल होने और उसके गिल्ड को बचाने के लिए विनती करती रहती है। एरोल उसे मना करता रहता है, तो लिलिया उसे मनाने के लिए उसके जूते चाटने की पेशकश करती है। हालांकि वह घृणित शहर के लोगों के सामने उसे छोड़कर चला जाता है और लिलिया कभी हार न मानने की कसम खाती है। आखिरकार जब एरोल को गिल्ड का स्थान मिल जाता है,
तो लीलिया फिर से उसके पास पहुंच जाती है। वह उसे बताती है कि उसका स्वागत है और विशाल मुख्यालय की ओर इशारा करती है। एरोल सोचता है कि उसका गिल्ड इतना बड़ा होने के बावजूद इतना कमज़ोर क्यों है, और वह बताती है कि उन्होंने अपनी पिछली महिमा खो दी है। हालांकि लीलिया को भरोसा है कि वह डुअल स्वॉर्ड्स किंग के नेतृत्व वाले ड्रैगन फैंग गिल्ड को बहाल कर सकती है। इस नाम पर एरोल को याद आता है कि उसकी माँ भी अपनी जवानी में इसी गिल्ड में थी। वह आखिरकार जाने के लिए सहमत होता है, तो लीलिया उसे अंदर ले जाती है। अचानक लीलिया के शराबी पिता सोफे से बाहर निकलते हैं और वह उन पर गुस्सा हो जाती है। लीलिया उन्हें याद दिलाती है कि डॉक्टर ने उन्हें शराब पीने से मना किया है और वैसे भी उनके पास शराब के लिए पैसे नहीं हैं। हालांकि उनके पिता को परवाह नहीं है और एरोल को एहसास होता है कि वो डुअल स्वॉर्ड्स किंग है। जैसे ही एरोल उस आदमी का गायब हाथ नोटिस करता है, वह आदमी उससे गिल्ड छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि यह जल्द ही खत्म होने वाला है। लिलिया अपने पिता को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे नारंदा करते हैं और बाहर चले जाते हैं। वह एरोल को बताती है कि उसके पिता ब्रिया के टॉप स्वॉर्ड्समैन में से एक थे, लेकिन उनका करियर अपना हाथ खोने के बाद खत्म हो गया। वह सोचती है कि एरोल निश्चित रूप से अब उनके खराब गिल्ड में शामिल नहीं होगा, लेकिन वह वास्तव में शामिल होने का फैसला करता है। लिलिया सोचती है कि वह सपना देख रही है, लेकिन एरोल बताता है कि वैसे भी दूसरे गिल्ड्स उसे अस्वीकार कर देंगे। वह खुशी-खुशी उसे गिल्ड कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है और वह उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बैठ जाता है। एक बार हो जाने के बाद वह कॉन्ट्रैक्ट लिलिया को सौंपता है, जिसे आखिरकार पता चलता है कि एरोल के पास कोई क्लास नहीं है। लिलिया सोचती है कि एरोल उसे प्रैंक कर रहा है, तो वह उसे अपना क्लास सर्टिफिकेट दिखाता है। करीब से देखने के बाद लिलिया शांति से उठती है और एक तलवार निकालती है, इससे पहले कि एरोल को मृतक क्लास देने की धमकी दे अगर वह तुरंत गिल्ड नहीं छोड़ता है। वह पूछता है कि लिलिया उसे क्यों छोड़ना चाहती है, और वह पूछता है, वह गुस्से से बताती है कि उसे अपने गिल्ड के लिए वास्तविक स्वॉर्ड्समैन चाहिए। एरोल ने उसे कैसे अपमानित किया, यह याद करते हुए लिलिया निराश हो जाती है कि उसे एक क्लासलेस कूड़े द्वारा धमकाया गया। तभी राइनर नाम की एक महिला कमरे में एंटर करती है और लिलिया जल्दी से उसकी बाहों में कूद जाती है। लिलिया उसे बताती है कि एक क्लासलेस बेवकूफ़ ने उसे स्कैम करने की कोशिश की और राइनर तुरंत उसे पहचान लेती है। एरोल भ्रमित महसूस करता है कि राइनर उसे जानती है, तो वह उसे बताती है कि वे एक ही गृहनगर से हैं। वह उसे याद दिलाती है कि उन्होंने अपने बचपन में स्पर्धा की थी, लेकिन एरोल को अभी भी वह याद नहीं है। फिर राइनर उसे बताती है कि वे 5 साल पहले मिले थे, लेकिन एरोल कहता है कि वह उसके जैसी सुंदरता को कभी नहीं भूलता। जबकि राइनर का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो जाता है। एरोल को आखिरकार एक लाल बालों वाले लड़के से लड़ने की याद आती है, लेकिन राइनर बताती है कि वह कैप्टन इवांस की बेटी और इकलौती संतान है। एरोल उसे न पहचानने के लिए माफ़ी मांगता है और राइनर सोचती है कि वह शायद अपने लंबे बालों की वजह से अलग दिखती है। यह सोचकर जबकि लिलिया उससे पूछती है कि क्या वह वही क्लासलेस लड़का है जिसने उसे हराया था। जब राइनर सिर हिलाती है, तो लिलिया हैरान महसूस करती है कि यह वही है। राइनर उसे बताती है कि वह इस बार नहीं हारेगी, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है। अभी भी अपनी पिछली हार से परेशान होकर वह पुराने समय की खातिर एरोल को रीमैच के लिए चुनौती देती है। लड़कियां उसे गिल्ड के ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाती हैं और लिलिया अभी भी आश्चर्यचकित महसूस करती है कि राइनर एक क्लासलेस नासमझ से लड़ेगी। हालांकि राइनर मानती है कि एरोल बहुत शक्तिशाली है और उसे हराने के लिए दृढ़ संकल्पित महसूस करती है। एक बार जब दोनों स्वॉर्ड्समैन मैदान पर आ जाते हैं, तो लिलिया रेफरी के रूप में काम करती है और मैच शुरू करती है। राइनर एक ट्विन स्लाइस से शुरू करती है और एरोल सोचता है कि वह इसे आसानी से रोक सकता है। हालांकि स्लाइस एरोल के हमले को नरंदार करती है और उसके शरीर से टकराती है। वह सोचता है कि राइनर कैसे पार हो गई और वह अपनी भारी तलवार नीचे फेंक देती है। राइनर बताती है कि तलवार सामान्य से 5 गुना भारी है, इसलिए वह उसी तकनीक से उसके हमले का जवाब नहीं दे सकता। उसके यह बताने के बाद कि उसकी ब्रूट स्वॉर्ड्समैन क्लास उसकी अटैक पावर को बढ़ावा देती है, एरोल हैरान महसूस करता है और उसके हमले को ब्लॉक करता है। वह राइनर की अविश्वसनीय प्रगति की तारीफ करता है क्योंकि वह अपना हमला जारी रखती है। एरोल पीछे हटता है और मानता है कि अगर वह उसका सामना करता रहा तो वह हार जाएगा। वह सोचता है कि राइनर अपने रहस्यों को क्यों उजागर कर रही है, लेकिन वह कहती है कि उसे हराने के लिए यह मूल्यवान है। फिर एरोल उसे बताता है कि वह उसकी स्पीड से उसे नहीं मार सकती और वह उसे दंडित करने के लिए आगे बढ़ती है। राइनर एरोल की तलवार को विक्षेपित करती है और उसके शरीर पर वार करती है, लेकिन वह एक आफ्टर इमेज में गायब हो जाता है। राइनर के आश्चर्य के लिए वह उसके पीछे दिखाई देता है
और उसकी गर्दन पर वार करता है। वह सोचती है कि उसने उसके हमले को कैसे डॉज किया, लेकिन एरोल उसे याद दिलाता है कि वह सिर्फ एक छाया थी। यह जानकर कि शैडो स्किल एक सुप्रीम स्वॉर्ड्समैन तकनीक है, रायनर हैरान रह जाती है। वह फिर से एरोल पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वह सब कुछ डॉज कर देता है, यह कहते हुए कि यह तकनीक बस तेजी से हिलने जितनी आसान है। एरोल की सरलीकृत व्याख्या से रायनर अपमानित महसूस करती है और वह उसे बताता है कि इस तकनीक में महारत हासिल करने में बहुत प्रयास लगा। वह गायब हो जाता है और उसे एक और झटका मारता है, लेकिन नोटिस करता है कि उसके हमले उसके सुरक्षा कवच को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। रायनर घमंड से मुस्कुराती है और बताती है कि पावर स्वॉर्ड्समैन के पास बढ़ी हुई रक्षा होती है। वह फिर से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन एरोल उसकी बगल से हटकर एक जवाबी हमला करता है। जैसे ही वह बताता है कि उसने यह जवाबी हमला अपनी माँ से सीखा है, रायनर हार मानकर गिर जाती है। लड़ाई देखते हुए लिलिया हैरान महसूस करती है, लेकिन एरोल की जीत की घोषणा करती है। रायनर निराश महसूस करती है कि मजबूत होने के बावजूद वह हार गई और एरोल उसकी स्किल्स के लिए तारीफ करता है। हालांकि वह बताता है कि वह उससे बस ज़्यादा मजबूत है और रायनर रोना शुरू कर देती है। लिलिया जल्दी से उसे सांत्वना देने के लिए दौड़ती है, इस बात से गुस्सा है कि एरोल ने उसे रुला दिया। वह भ्रमित महसूस करता है कि वह क्यों रो रही है, जबकि उसने उसकी तारीफ की थी, और रायनर ऐसा व्यवहार करती है जैसे वह पहले नहीं रोई थी, इससे पहले कि वह गिल्ड में वापस भाग जाए। एक बार जब वह अंदर होती है, तो वह और लिलिया दोनों उसे ज़ोर-ज़ोर से रोते हुए सुनते हैं कि वह 5 साल की ट्रेनिंग के बाद भी हार गई। इसके बाद लिलिया खुशी-खुशी एरोल को उनके गिल्ड में स्वीकार कर लेती है। वह उसके बदले हुए रवैया को नोटिस करता है, लेकिन वह ऐसा व्यवहार करती है जैसे वह पूरे समय उसकी ताकत में विश्वास करती थी। एरोल को लिलिया का आक्रामक रवैया याद आता है, लेकिन वह उसे भूल जाता है और उससे पूछता है कि गिल्ड क्यों मर रहा है। लिलिया अजीब तरह से उसे बताती है कि वे कर्ज में हैं, और वह पूछता है कि कितना। वह उसे करीब बुलाती है और उसके कान में संख्या फुसफुसाती है, लेकिन कहती है कि अगर वे आगामी टूर्नामेंट जीत जाते हैं, तो वे यह सब चुका सकते हैं। लिलिया बताती है कि उन्हें भाग लेने के लिए 3 सदस्यों की ज़रूरत थी, और एरोल पूछता है कि राइनर उनकी खराब जगह पर क्यों रह रही है। लिलिया बताती है कि जब राइनर पहली बार ब्रेया आई थी, तो उसे सभी बड़े गिल्ड्स ने अस्वीकार कर दिया था। हालांकि लिलिया के पिता ने राइनर में क्षमता देखी और दयालुता से उसे ड्रैगन फैंग में स्वीकार कर लिया। एरोल सिर हिलाता है, समझता है कि राइनर अपनी वफादारी से उनकी दयालुता का बदला चुका रही है। वह लिलिया को बताता है कि टूर्नामेंट से उनका कर्ज चुकाना आसान होगा। हालांकि वह आत्मविश्वास महसूस नहीं करती, क्योंकि उन्हें केवल 3 के साथ 5 सदस्य दुश्मन टीमों का सामना करना पड़ेगा। जबकि लिलिया उन खतरनाक दुश्मनों के बारे में चिंतित महसूस करती है जिनका वे सामना कर रहे हैं। एरोल चुनौती के लिए उत्साहित महसूस करता है। टूर्नामेंट की प्रतीक्षा में एरोल घोषणा करता है कि शक्तिशाली विरोधियों से लड़ना ही वह कारण है जिसकी वजह से वह ब्रेया आया है। चुपके से उन्हें पूरे समय देख रहा है। गिल्ड मास्टर एरोल की महान क्षमता को नोटिस करके चला जाता है।